देखिए बात कोई, हम तो डे वन से ये कहते हैं कि सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मादरत के साथ अगर आप ये कहें कि अल कादिर ट्रस्ट वाला जो केस है जिसका कि इनके वुज़रा में से शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब सामने वो कहते हैं कि हमसे बंद लिफाफा दिखा के उसकी मंजूरी ली जाए, और जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने आपका पैसा वापस किया है, ठीक है, आप उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके बावजूद मैं मलिक रियाज साहब की ये किसी मुखालफत नहीं कर रहा, मैं इनके कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है ये मुस्तफीद हुए, ये उसमें एडजस्टमेंट के बजाय ना करते तो मलिक रियाज साहब पेमेंट करते अपनी जगह की। जी अजहर साहब, असल जुर्म तो इन्होंने किया है, अब ये उसके बदले में रिश्वत में ट्रस्ट दिए, जमीनें नहीं, ये अपने आप को कैसे कहते हैं कि हम 6 कैरेट की अंगूठियां कौन मांगता है किसी ओ हाँ, वो भी वैसे बड़ी अहम आपने बात एक याद दहानी करा दी है, एक ऑडियो लीक भी थी। जी जी, रिश्ता नहीं है ये 6 कैरेट की और पता नहीं कितने कैरेट की अंगूठियां, ये भी एक ऑडियो थी। अली गौहर साहब ने ना, अजहर साहब की बात सुन ले। अली साहब जवाब दे दूं, जवाब आ जाए। साहिबा को लाएं, फरागोगी साहिबा को लाएं। अच्छा मैं वो थोड़ी लाएंगे, आप लोग लाएंगे ना, आप लोगों में। अजहर साहब जी जी। अच्छा जरा मैं अली गौहर साहब का मसला ये है कि ये एक ही तरह की गुफ्तगू है, उसने कहा नीचे खड़े हो जाओ, उसने कहा बैठ जाओ, ये इसी तरह की गुफ्तगू और सारी को कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड से हट के चीजें हैं ये सारी। देखे ना जेल के अंदर कोई सियासतदान नहीं लेके जाता, जेल के अंदर जो हालात है ना वो सियासतदानों ने नहीं करने होते। अली साहब की बात आने दे, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ भी। अली गौहर साहब सुन लेना, सुने सियासतदान पे ये इल्जाम आता है कि उसने जेल के अंदर ये किया, उसने पुलिस के साथ ये किया, कौन कर रहा होता है? कभी आज तक किसी ने बताया कौम को? वो जो एग्जीक्यूटिव कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, हम सब सहूलतकार बने होते हैं उनका। कभी किसी दिन एहतसाब होगा उन लोगों का और हम डिफेंड करते रहते हैं एक दूसरे को, यही तो सियासत सोच नहीं रही। और अगली बात फिर आप अपने ऊपर भी बात कर रहे हैं ना सर। मैंने आप तो आज भी उनसे कहते हैं नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है ना, अब मलिक रियाज के केस में आ जाए, मलिक रियाज ने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत की है, कोई माने या ना माने इस बात को। अजहर साहब की बात आने दे। ओहो यार, अब सुन तो लेना। अब अली साहब आपकी, हाँ आपकी बात। मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क की बहुत खिदमत। सवाल है ना अजहर साहब, अच्छा मैं मलिक रियाज साहब ने ना इस मुल्क की बड़ी यार, मलिक रियाज साहब ने ना, मलिक रियाज साहब सुन तो लेना यार, बात आने दे अली साहब, बात आने दे। सुन तो लेना, बारी आपकी नहीं है अली गौहर साहब, बारी आपकी नहीं है। टाइम कम है अली साहब, एक उनकी बात आने दे। वही बात है, कमाल है, वही टेप चलाई होती है इन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क के लिए बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बहुत, आप अंदाजा लगाएं कौन सा ऐसा आदमी है कि मुझे यार बात तो कर लेने उनकी बात आने देना अली साहब। अच्छा खोड़ो साहब की बात मैंने सुननी है, खोकर साहब की मैंने वन लाइनर लेना है इस पे जी। अच्छा मैं एक बात कर, मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बात बड़ी जरूरी है जी। मलिक देखें, 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर लगा दिया। किस बात का लगाया? कौड़ियों के भाव जमीन थी, 5 लाख रुपया एकड़ थी, आपने कहा 1 करोड़ रुपया कनाल दो, और वो देखे इतनी बड़ी इकोनॉमी में वो पैसे देने के लिए तैयार हो गया। फिर जो पैसा जो इस मुल्क से बाहर अगर उनका था, उनका लोग करप्शन नहीं की, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का या करप्शन के हवाले से। जो पैसा गया, वो पैसा जब देखा बंद लिफाफा ढूंढने गए थे, खोड़ो साहब मुल्क में पैसा वापस आए। इस पे अपना मुख्तसरन जवाब फरमा दें ताकि मैं खोकर साहब की भी बात सुनूं। ये वो कह रहे हैं कोई बंद लिफाफा ढूंढने गए थे कल जो रेड हुआ है उनके घर में, और इत्तलात आज रऊफ हसन साहब ने क्लेम किया है। हंगामे में क्या जवाब दूं? जी सर जी भाई, मैं इसके आपके हंगामे में क्या जवाब दूं? तजवीज़ है कि मलिक रियाज साहब हंगामे में क्या जवाब दूं? को वकील कर लेना चाहिए। कौन सा? खोड़ो साहब, ये शुक्र है कि अभी आजकल मलिक रियाज साहब के भी वकील हो गए हैं। मलिक रियाज साहब के लिए तो बहुत कुछ बुरा भला कहा जाता था, लेकिन आज अच्छा शुक्र है कि पीटीआई उनके वकील बन रही है, पीटीआई उनकी वकील बन रही है। बड़ी जगह पे नहीं मैं उनके ऊपर वकील हूं, उनका वैसे भी आया था ना। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूं, मैं खोड़ा साहब मलिक साहब का वैसे भी वकील हूं, मैं पेश होता रहता हूं उनकी तरफ से।
ओ अच्छा अच्छा, चले आपने ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। अब तो आपने नेक्सस देख लिया ना, एक तरफ पीटीआई की नुमाइंदगी कर मैं जवाब क्या दूं? खोकर साहब की बात मैंने वैसे नहीं, मेरे से लीगल जवाब लेना, आप लीगल जवाब ले मेरे से इसके ऊपर। जी जी, एवरीबॉडी वांट्स टू स्पीक। जी खोड़ो साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक जुमला फरमा दें। जरदारी साहब मिले हैं मलिक रियाज साहब से दुबई में, रऊफ हसन ने आज क्लेम किया है। सर क्या देखें, बात सुने, जरदारी साहब पहले भी मिलते थे, अगर अब मिले हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं कब प्रीवी नहीं हूं उनकी मुलाकात का। ये बातें चलती हैं आपकी जुबानी, हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या जरदारी साहब पहले उनसे नहीं मिलते थे? क्या मिलते थे, सबको पता है। जी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। केस की नोयत अपनी जगह पे, केस की नोयत अपनी जगह पे। नून लीग, मेरा ख्याल है उनको ही लग रहा है कि इसके सब्सटेंसिएशन है, वरना एवरीबॉडी सेज कि ये तो बिल्कुल रूटीन की बातें हैं। देखिए, मेरा तो फ्रैंकली मलिक रियाज साहब से एक ताल्लुक़ है, मेरे मरहूम वालिद का उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ था। तो मैं जो बात भी करूँगा, ज़ाहिरी बात है, उसके अंदर आप कह सकती हैं कि मेरा आपका एक ज़ाती है, एक वो है। लेकिन जो एक बतौर वकील मैं कमेंट कर सकता हूँ वो ये है कि जो तोड़ फोड़ हुई उनके दफ्तरों में और उनको जो हिरासा किया गया, उनका कहना ये है कि उनको वादा माफ गवाह बनाने के लिए सारा प्रेशर डाला जा रहा है। जी कि 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन जाए। नाज़रीन